वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए आला सतह सेल कायम कर दिया। सेल वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन के तहत उमूर अंजाम देगा। पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी की जाएगी। हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान के तमाम बड़े मीडिया हाउसेस के मालिकान का नाम पेंडोरा लीक्स में शामिल है। कई एक पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगते रहे हैं। वज़ारत इत्तलात इस ज़िम्न में शफाफ तहकीकात का आगाज़ कर रही है। पेमरा को जवाब तलबी के लिए कहा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। पब्लिक ऑफिस होल्डर का ऑफशोर असासा गोशवारों में जाहिर नहीं तो करप्शन का केस नैब को भिजवाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में मामला FIA के सुपुर्द होगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होगा तो टैक्स चोरी का केस FBR के हवाले किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब। सारा सिस्टम केटर करता है छोटे से लोगों को। कोई माशरा नहीं कामयाब हो सकता जिधर अमीरों का एक जजीरे हो और गरीबों का समंदर हो। कितनी बड़ी एक मुल्क की बदकिस्मती है कि छोटे से तबके को आप इंग्लिश मीडियम पढ़ा दें और नौकरियां उनको दिलवा दें, बाकी जो आपकी अवाम है वो बेचारी ऊपर ही नहीं आ सकती। एक मुल्क है, एक कौम है, उसका कोर्स सिलेबस तो एक हो। फलाही रियासत की क़याम की जानिब अमली कदम। 1400 अरब रुपए के कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इजरा। 37 लाख घरानों को आसान कर्जे दिए जाएंगे। माजी में कमज़ोर और गरीब तबके के लिए नहीं सोचा गया। हमारी कोशिश है कि मतवसत तबके को ऊपर लाएं। महंगाई की बुनियादी वजह दरामदी अफरात ज़र है। आने वाले दिनों में अशियाए खुरोनोश पर 40% टारगेटेड सब्सिडी देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। साजगार कारोबारी माहौल फ्राहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कारोबार में आसानी के लिए की जाने वाली इस्लाहात के मुस्बत नताइज बरामद हुए। पाकिस्तान आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी के साथ 136 से 108 नंबर पर आ गया। साथ डॉक्टर आरिफ अलवी के वारे सनद और तिजारत कोयटा के वफ्द से गुफ्तगू। पाकिस्तान के आइन को कबूल करने वालों के साथ बातचीत हो सकती है। वज़ीर आज़म ने पेंडोरा लीक्स में शामिल 700 अफराद के खिलाफ तहकीकात का कहकर सब के मुंह बंद कर दिए। 3 हफ्ते में अफगानिस्तान के लिए ऑनलाइन वीज़ा सर्विस का इजरा कर दिया जाएगा। जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। काबुल में अफगान हुकूमत का दाइश के खुफिया ठिकाने पर ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई ईदगाह मस्जिद में नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालिदा की रस्म कुल के मौके पर खुदकुश धमाके के चंद घंटे बाद की गई। रूस का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ज़रकुन नामी मिसाइल को जोहरी आबदो सेफ रोड विंसिक से लॉन्च किया गया। जदीद तरीन मिसाइल का सुराग लगाने और फजा में तबाह करने का सिस्टम मौजूद नहीं। बरतानवी मीडिया का दावा। भारतीय फौज के घिनौने जंगी जराइम के बावजूद कश्मीरी आज़ादी के हुसूल के लिए पुरअज़्म। फौजी ताकत के गुरूर के सामने कभी हथियार नहीं डालेंगे। हमने अपनी कश्तियां जला दी हैं। भारतीय तसल्लुत से हर कीमत पर आज़ादी हासिल करके रहेंगे। मुसर्रत आलम भट्ट का तिहाड़ जेल से पैगाम। भारत में किसानों के पुरअमन एहतजाज में 8 अफराद की हलाकतों के बाद हंगामे फूट पड़े। मुश्तइल किसानों ने दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी।
नवजोत सिंह सिद्धू और प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद रहनुमा गिरफ्तार। मुसलमानों और सिखों के बाद ईसाई भी जुनूनी और वहशी हिंदुओं की दहशतगर्दी का शिकार। उत्तराखंड में आहनी रॉड्स और डंडों से लैस सैकड़ों आरएसएस के दहशतगर्दों का चर्च पर हमला। खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी का सफाया। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तारीखी कामयाबी। 294 के ऐवान में 213 नशिस्तें जीत ली। बीजेपी 70 नशिस्तें हासिल कर सकी। मुल्क में कोरोना के वार कम होने लगे। मुस्बत केसेस की शरह 2.8% पर आ गई। 24 घंटे में 1490 नए केसेस रिपोर्ट। 27 अफराद जाँ बहक। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मरी में मुतअद्दिद होटल्स और रेस्टोरेंट सील। मालिकान गिरफ्तार, जुर्माने आए। नामवर अदाकार उमर शरीफ की जर्मनी में नमाज जनाजा। पाकिस्तानी कौंसलेट के अमले और मद्दाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। जसद खाकी कल पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। वसीयत के मुताबिक उमर शरीफ को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। रावलपिंडी में नेशनल T20 का पहला मरहला मुकम्मल। सिंध 8 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। खैबर पख्तूनख्वा, सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न की बिलतरतीब दूसरी, तीसरी और चौथी पोजीशन। इवेंट के बकिया मैचेस बुध से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और T20 वर्ल्ड कप के आगाज में सिर्फ 13 दिन बाकी। 70% शायकीन को स्टेडियम जाकर मैच देखने की इजाजत। इवेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान में शेड्यूल। पाकिस्तान अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत मैच के लिए टिकट्स चंद ही घंटों में फरोख्त। Live the game. Love the game. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान और खेलों की खबरों के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। माशाल्लाह, बहू के चेहरे पे तो बहुत रौनक है। फिर से खुशखबरी है क्या? ये रौनक खुशखबरी की नहीं, क्या मतलब? समझदारी की है। कैसी समझदारी? बहू सेहतमंद रहे इसलिए मैंने इसको समझाया कि बच्चों की पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा होना चाहिए ताकि कुंबा तवाजुन से बढ़े और आने वाले बच्चों की सही परवरिश हो। समझदारी की बात, कुनबा बढ़ाएं तवाजुन के साथ। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए आला सतह सेल कायम किया है। ये सेल वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के तहत उमूर अंजाम देगा।
वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा कि आला सतह सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा और हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के तमाम बड़े मीडिया हाउसेस के मालिकान का नाम पेंडोरा लीक्स में शामिल है और कई एक पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वज़ारत इत्तलात इस ज़िम्न में शफाफ तहकीकात का आगाज़ कर रही है और पेमरा को भी इनसे जवाब तलबी के लिए कहा जा रहा है। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने अपने ट्वीट में बताया है कि पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए आला सतह सेल तहकीकाती रिपोर्ट में ये तयन करेगा कि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर का ऑफ शोर असासा गोशवारों में ज़ाहिर नहीं तो करप्शन का केस नैब को भिजवाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में मामला FIA के स्पुर्द होगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होगा तो टैक्स चोरी का केस FBR के हवाले होगा। नाज़रीन, करप्शन के खिलाफ जंग हमेशा से तहरीक इंसाफ के मंशूर का अहम जुज़्व रहा है। कानून की हुक्मरानी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात कराने का फैसला किया है। मज़ीद तफसील बताएंगे हसन तारिक भट्ट। ना आप रोक सकेंगे किसी को करप्शन से, ना टैक्स की चोरी से, ना मनी लॉन्ड्रिंग से, ना इलेक्शन कमीशन को झूठ बोलने से। वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी जद्दोजहद में अमीर और गरीब पर कानून का एक जैसा निफाज अहम महवर रहा है। पनामा पेपर सामने आए तो इमरान खान के इस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिली कि बिला इम्तियाज़ एहतसाब मुल्की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। 2016 में पनामा पेपर्स ने काले धन को छुपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और ऑफ शोर कंपनियां बनाने वालों को बेनकाब किया, जिनमें इक़्तिदार के ऐवानों पर राज करने वाले भी शामिल थे। 2021 में तारीख ने एक बार फिर अपने आप को दोहराया और इस मरतबा पनामा के 444 के मुकाबले में पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों की ऑफ शोर कंपनियां सामने आईं। पनामा पेपर्स के मौके पर तहकीकात का मुतालबा करने वाले इमरान खान ने अपने दौर में पेंडोरा पेपर्स का मामला सामने आने पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए तहकीकात का ऐलान किया। I've been drawing the world's attention towards the scourge of illicit financial flows from developing countries. This organized theft and illegal transfer of assets has profound consequences for the developing nations. It depletes their already meager resources, accentuates the levels of poverty, especially when laundered money puts pressure on the currency and leads to its devaluation. वज़ीर आज़म ने इस इक़दाम से एक मरतबा फिर ये वाज़े कर दिया कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अशराफिया की बजाय गरीब और मुतवस्सत तबके की फलाह अहम तरजीह है। पायदार तरक्की के लिए मुआशरे के तमाम तबकों की खुशहाली पर तवज्जो दे रहे हैं। इस्लामाबाद में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये प्रोग्राम फलाही रियासत के क़याम की जानिब एक अमली कदम है। महदूद वसाइल के 37 लाख घरानों को 1400 अरब रुपए के कर्जे आसान अक़सात पर दिए जाएंगे। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोई भी माशरा इंसाफ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। पहली बार हकीकी फलाही रियासत के क़याम के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि अशराफिया की बजाय गरीब और मुतवस्सित तबके की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है। हमारा जो सिस्टम बन चुका है वो सारा एलीट के लिए बन चुका है। जब तक हम फंडामेंटली हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होता, माशरा ऊपर नहीं जा सकता। तो हमारी क्या कोशिश है, वो अपना ज़रा माइंडसेट और मुल्क की प्रायोरिटीज़ चेंज करें। 70 करोड़ में हॉस्पिटल बनता है, वो आज गरीबों का 9 अरब रुपए का मुफ्त इलाज होता है हर साल पिछले साल से ज़्यादा पैसा आ जाता है। यानी यही कौम पैसे देती है, ये अल्लाह की बरकत आती है, गरीब की वो आवाज़ सुनता है। और ये हमने फंडामेंटल गलती की है पाकिस्तान में। हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि वो जो लोग जो नीचे तबका पीछे रह गया है उसके लिए हमने क्या करना है। जब आप ये चेंज लेके आते हैं तो बड़ी रेजिस्टेंस आ जाती है इसके ऊपर। अवाम को रिलीफ की फराहमी के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर तेल और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बावजूद हमारी कोशिश है कि निचले तबके को कम से कम बोझ बर्दाश्त करना पड़े। उन्होंने कहा कि तेल, गंदम और चीनी की आलमी सतह पर बढ़ने वाली कीमतों के मुकाबले में बहुत कम इजाफा किया गया। दुनिया में तेल की कीमत
पिछले चंद महीनों में 100% बढ़ी है। हमने सिर्फ 22% बढ़ाई है। गंदम 37% दुनिया में इसकी कीमत बढ़ी है, हमने सिर्फ 12% बढ़ाई है। चीनी दुनिया में 40% इसकी कीमत ऊपर गई है, हमने सिर्फ 21% बढ़ाई है। सेल्स टैक्स भी पूरा नीचे ले आए पेट्रोल पे और डीजल पे, और लेवी भी नीचे ले आए हैं। अगर हम ये ना नीचे लेके आते तो एक साल में गवर्नमेंट को 400 अरब रुपए का फ़ायदा था। हमने अपनी तरफ से पूरे कम से कम इम्पैक्ट डाला है निचले लोगों के ऊपर। अब आने वाले दिनों में हम एहसास का अपना टारगेटेड सब्सिडीज़ का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि तरक्की के लिए माशी पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। निचला तबका अपने पांव पर खड़ा होगा तो इनकलाब बर्पा होगा। ये एक जो बॉटम अप अप्रोच है, इससे निचले तबके को परमानेंट बेसिस पे आप एक रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। अब ये प्रोग्राम ये लोगों के डोर स्टेप्स पे जाएगा। लोग भागते थे बैंकों के पीछे, अब माइक्रो फाइनेंस कंपनी उनके डोर स्टेप पे जाके उनको पैसे देंगे। नौजवानों के अमूर के मावने खसूसी उस्मान डार ने कहा कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए कमजोर तबके की कर्ज तक रसाई आसान बना दी गई है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो 5 लाख तक के बिला सूद कर्जे और फिर डिमांड भी थी नौजवानों की भी और जनरल पब्लिक में भी कि हमें बिला सूद कर्जे दिए जाएं। रियासत मदीना की भी सर आप बात करते हैं, फलाई रियासत जिसके क़याम की आप बात करते हैं, मैं समझता हूँ ये उसकी तरफ एक बड़ा ज़बरदस्त कदम है। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अनवर अली हैदर और सेनेटर फैसल जावेद ने कहा ये प्रोग्राम रोजगार की फ्राहमी और मईशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर हकीकी फलाही रियासत बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। कामयाब पाकिस्तान और इस जैसे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दीगर इक़दामात मुल्क से गुर्बत के खात्मे और माशी इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि निज़ाम हुकूमत के हवाले से हमारा मॉडल रियासत मदीना है। मुल्क में इंसाफ की फ्राहमी और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। इस्लामाबाद में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट लॉर्ड वाजिद खान, नाज शाह और मोहम्मद यासीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की के लिए ज़रूरी है कि माशरे के हर तबके पर तवज्जो दी जाए। वफ़द ने इस्लामोफोबिया पर आवाज़ बुलंद करने और समाजी और मुआशी तौर पर पसमानदा तबकों के लिए इक़दाम करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने आज़ाद कश्मीर में अवामी फलाह के लिए इक़दामात को भी सराहा। मुलाकात में मौजूदा हुकूमत के मुख्तलिफ मनसूबों और मसला कश्मीर को उजागर करने के हवाले से इक़दामात पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुल्क में सरमायाकारों को साजगार कारोबारी माहौल की फ्राहमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में ईवान सनत व तिजारत कोयटा के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि कारोबार में आसानी के लिए की जाने वाली इस्लाहात के मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कारोबार में आसानी की आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी के साथ 136 से 108 नंबर पर आ गया है। सदर ममलकत ने कहा कि कोरोना के दौरान ताजिर बरादरी और मुआशरे के कमज़ोर तबकात को रिलीफ फराहम किया गया है। कोयटा चैम्बर के वफ़द ने सदर ममलकत को अपने मसाइल के बारे में आगाह किया। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मीडिया छाती के सरतान के बारे में आगाही पैदा करने के लिए हुकूमत और सिविल सोसाइटी की कोशिशों का साथ दे। खबरों, टॉक शोज, आर्टिकल्स, कॉलम्स और एडिटोरियल में इस मसले को उजागर किया जाए। सदर ममलिकत की जानिब से मीडिया को लिखे गए खतूत में कहा गया है कि पाकिस्तानी खवातीन में मरज़ से मुतल्लिक आगाही अहम मामला है। जल्द तशखीस से ब्रेस्ट कैंसर से निजात पाने का इम्कान 98% है। उन्होंने मीडिया तंजीमों से कहा कि छाती के सरतान के बारे में आगाही के लिए अपने लोगों को गुलाबी रंग दें। छाती के कैंसर की आगाही के हवाले से मीडिया को खतूत इरसाल किए हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन को हर 3 माह बाद अपना चेकअप खुद कराने की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। सदर ममलिकत ने कहा कि बेगम समीना अलवी और उनकी टीम ने रवामा लोगों की आगाही के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दिए हैं। इन प्रोग्राम्स में खुद तशखीसी और मरज़ की बरवक्त तशखीस की अहमियत को उजागर किया जाएगा। सर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि जामियात और इदारों की जानिब से हुनर की फराहमी से मुल्क में मुलाजमत के मौके पैदा होंगे। सनती शोबे की ज़रूरियात पूरा करने, मुल्क की समाजी और माशी तरक्की के लिए हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा करना होगी। उन्होंने ये बात नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में ब्रीफिंग के मौके पर कही। सदर ममलिकत ने कहा कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी तरबियती प्रोग्राम्स के बारे में अवाम में आगाही पैदा करे। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार ने सदर ममलिकत को इदारे के बारे में ब्रीफिंग दी।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेंडोरा लीक्स में शामिल 700 अफराद के खिलाफ तहकीकात का कहकर सबके मुंह बंद करा दिए। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही। इमरान खान के बयान देने के बाद मेरा ख्याल है उसने इमरान खान के बयान ने सबके मुंह चुप कर दिए हैं। उसने कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे जो होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस पेट्रोलिंग में ड्रोन्स का इस्तेमाल भी शुरू करने जा रहे हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि 3 हफ्ते में अफगान शहरियों के लिए ऑनलाइन वीज़ा सर्विस का इजरा कर दिया जाएगा। FIA को इख्तियार दिया है कि जो डॉलर होल्डर्स हैं, डॉलर्स की होल्डिंग कर रही हैं, उन पे क्रैक डाउन करें। और पुलिस में ईगल मोबाइल स्क्वाड शुरू किया था 130 मोटरसाइकिलों के साथ और सारे नाके ख़त्म कर दिए थे। हम इसी हफ्ते हमने ख़रीद लिए हैं एक नया एयर पेट्रोलिंग यूनिट भी बनाने जा रहे हैं 12 ड्रोन्स के साथ और 2 लोकेटर ले रहे हैं। शनाख्ती कार्ड में जाली शनाख्ती कार्डों की बहुत सारी शिकायत थी। 136 अफसरों को हमने सस्पेंड कर दिया। 90 इंक्वायरी हैं और 300 के करीब उनको चार्जशीट दी जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल का मुसवदा तैयार कर लिया गया है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि PBA और APNS के साथ कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसमें बिल का मुसवदा शेयर किया जाएगा। पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, वो इंशाल्लाह ताला कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दी है PBA के साथ, APNS के साथ, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके सामने वो पेश कर देंगे और अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह उनकी मशावरत से आगे चलेंगे। फेक न्यूज़ के खिलाफ लेजिस्लेशन जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त बड़ी इम्पोर्टेंट एक मामला है, वो हो रही है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, हर जगहों पे फेक न्यूज़ के खिलाफ लेजिस्लेशन हो रही है। इसी चीज़ को हम लेके आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, कौम का एक और बहादुर सपूत धरती पर कुर्बान हो गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके घड़ीवाम में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बरवक्त जवाबी कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 30 साला सिपाही मोहम्मद आमिर इकबाल शहीद हो गए। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ पब्बी में मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क की इख्तितामी तकरीब हुई। कमांडर सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के तहत पाकिस्तान में पहली बार ये मशकें हुई। मश्क में आलमी दहशतगर्दी से निमटने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर तवज्जो दी गई। मश्क में चीन और पाकिस्तान के फौजी दस्तों ने शिरकत की। इंसदाद दहशतगर्दी मश्क 2 मराहिल में मुकम्मल की गई। मश्क का पहला मरहला 26 से 31 जुलाई शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों में हुआ, जबकि दूसरा मरहला पाकिस्तान में 21 सितंबर से 4 अक्टूबर को मुकम्मल हुआ। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली इंसदाद दहशतगर्दी मश्क में दहशतगर्दों से निमटने के लिए हिकमत अमली मुरतब करना, इलाके को महफूज बनाना, दहशतगर्दों के ठिकानों की तलाश और इनको क्लियर करना, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, बारूदी मवाद को तबाह करना और जख्मियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की ड्रिल्स शामिल थीं। काबुल में अफगान हुकूमत ने दाइश के खिलाफ ऑपरेशन में 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। काबुल में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन गुज़िश्ता शब जंगजुओं के खुफिया ठिकाने पर किया गया, जिसमें इमारत में मौजूद तमाम दहशतगर्द मारे गए। दाइश ने गुज़िश्ता रोज़ काबुल की ईदगाह मस्जिद के बाहर उस वक्त धमाका किया जब मस्जिद के अंदर नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालिदा की रस्म कुल की तकरीब जारी थी और कई तालिबान रहनुमा इसमें मौजूद थे। धमाके में 5 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए थे। दूसरी जानिब सुबह खोस्त में गवर्नर मोहम्मद नबी उमरी ने उन तमाम पुराने तालिबान रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात की जिन्होंने इत्तेहादी अफवाज और माजी की हुकूमत में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। गवर्नर ने तमाम साबिक कैदियों को मुल्क में तालिबान हुकूमत आने पर मुबारकबाद दी और कहा कि अब दुनिया बहुत जल्द एक शफाफ और तरक्की याफ्ता अफगानिस्तान देखेगी। यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त 20 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। आलमी बरादरी ने अगर फौरी और मुनासिब इक़दाम न उठाए तो मौसम सरमा में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और सेहत के बहरान का शिकार हो सकते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक इस वक्त सबसे ज़्यादा आफतज़दा इलाका सूबा गौर है, जहाँ 2 रोज़ में 18 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से लुक़मा अजल बन गए। रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, जिसने इंतहाई कामयाबी से मुकर्ररा हदफ को निशाना बनाया। ज़रको नामी मिसाइल को जोहरी आबदोज से रोदिंसिक से लॉन्च किया गया।
برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق مغربی طاقتوں کے پاس فی الحال ایسا کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم موجود نہیں جس کے ذریعے روس کے اس جدید ترین ہائپرسونک میزائل کا سراغ لگایا جا سکے یا اسے فضا میں تباہ کیا جا سکے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے 2018 میں اعلان کیا تھا کہ وہ ایک ایسا ہتھیار بنانے جا رہے ہیں جو دنیا میں کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکے گا اور کوئی دفاعی نظام اس کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی، املاک اور زرعی پیداوار کی وسیع پیمانے پر تباہی، خواتین کی بے حرمتی اور بنیادی حقوق کی پامالی پر فاشسٹ بھارتی حکومت کی شدید مذمت کی ہے۔ کے ایم ایس کے مطابق نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں مسرت عالم بٹ نے کہا کہ قابض بھارتی فورسز کی طرف سے گھناؤنے جنگی جرائم کے باوجود ریاستی عوام آزادی کے حصول کے لیے پرعزم ہیں اور وہ بھارت کے فوجی طاقت کے گھمنڈ کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے بابا تحریک سید علی گیلانی کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں اور بھارتی تسلط سے ہر قیمت پر آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مودی حکومت بھارت میں چینی فوجیوں کا استقبال جبکہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف طاقت کے وحشیانہ استعمال کرتی ہے۔ ادھر پردیش میں پرینکا گاندھی سمیت اتر پردیش میں اپوزیشن رہنما کی گرفتاری پر اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ 2019 سے جموں کشمیر میں بھارتی جبر کا کسی سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی کشمیر میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس نے اب پورے بھارت کو اپنی لپیٹ پہ لے لیا ہے۔ جمہوریت کا قتل اور بھارت میں جابرانہ طرز حکمرانی کے عنوان سے شائع ہونے والی ایک کتاب میں خبردار کیا گیا ہے کہ مودی کے دور میں بھارت کو نام نہاد اسلامی بنیاد پرستی کے مقابلے میں ہندو دہشت گردی سے بڑا خطرہ لاحق ہے۔ ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے صحافی دیباشش رائے چودھری اور سڈنی یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر جان کین کی اس کتاب میں یہ بتایا گیا کہ سستی شہرت حاصل کرنے کی مودی کی ہوس نے کس طرح بھارت میں جمہوریت کو تباہ کر دیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ بھارت میں مسلمانوں، سکھوں اور دوسری اقلیتوں کا خون پینے والی نریندر مودی کی ڈریکولا حکومت نے اب غریبوں کا قتل عام اور ان کے حامی سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق مودی حکومت نے متنازع زرعی قوانین کے خلاف 11 ماہ سے جاری لاکھوں کسانوں کی تحریک کو طاقت سے کچلنا شروع کر دیا ہے۔ حکومتی دہشت گردی کا تازہ واقعہ ریاست اتر پردیش کے شہر لکھیم پور میں پیش آیا، جہاں فیشسٹ حکمرانوں نے جائز قانونی حقوق مانگنے والے 8 کسانوں کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ واقعے کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے اور مشتعل کسانوں نے درجنوں گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ احتجاج کے دوران کسانوں نے ہندو دہشت گردوں کے سرغنہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے پتلے بھی نظر آتش کیے۔ پولیس نے مظلوم کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لکھیم پور کھیری جانے والی کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی اور سینئر رہنما نوجوت سنگھ سدھو کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارت میں کسانوں کی 11 ماہ سے جاری تحریک نے پورے بھارت کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور کیرالہ سمیت کئی بھارتی ریاستوں میں حکومت نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ ناظرین، بھارت میں مسلمانوں اور سکھوں اور عیسائی میں بھی جنونی اور وحشی ہندوؤں کی دہشت گردی کی بھیڑ چڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر ایجنسی کے مطابق شمالی ریاست اتراکھنڈ میں آہنی راڈز اور ڈنڈوں سے لیس سینکڑوں ہندوؤں نے ایک چرچ پر اس وقت یلغار کر دی جب وہاں خواتین، بچے اور مرد عبادت میں مصروف تھے۔ ہندو انتہا پسند دہشت گردوں کے حملے میں متعدد عیسائی زخمی ہو گئے اور عمارت اور آلات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ بھارتی ریاست مغربی بنگال کے عوام نے ضمنی انتخابات میں نریندر مودی کی فیشسٹ جماعت بی جے پی کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کر کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو دوبارہ اپنا لیڈر منتخب کر لیا ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی کی 294 نشستوں میں سے ممتا بنرجی کی پارٹی ترنمول کانگریس نے 213 جبکہ انتہا پسند ہندوؤں کی جماعت بی جے پی نے 77 نشستیں حاصل کیں۔ ممتا بنرجی کی پارٹی کی تاریخی کامیابی سے مشرقی بھارت کی بڑی ریاست سے بی جے پی کا مکمل صفایا ہو گیا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی سے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ناز شاہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں سے حق خود ارادیت کا وعدہ پورا کرے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ نے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور ارجنٹینا کے درمیان تعلقات باہمی اعتماد، احترام اور تعاون پر مبنی ہے، جن کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ارجنٹینا پارک اسلام آباد میں پودے لگانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں امجد علی۔
پاکستان اور ارجنٹینا کے درمیان سفارتی تعلقات کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ارجنٹینا پارک اسلام آباد میں یادگاری پودے لگانے کی تقریب ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ادارہ جاتی میکانزم کا کردار انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے کمیشن، مشترکہ کاروباری کونسل اور فرینڈشپ گروپس موجود ہیں جن کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ Thanks to the leadership provided by Prime Minister Imran Khan. He has been conscious and conscientiously he has been leading the campaign from the front through his tree plantation campaign. وزیر مملکت زرتاج گل نے کہا کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے تحت موسمیاتی تبدیلی کے خلاف لڑنے والے ملکوں میں لیڈر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو متحرک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ارجنٹینا کے سفیر نے کہا کہ اسلام آباد کے دل میں ارجنٹینا پارک کی موجودگی دونوں ملکوں کے مضبوط تعلقات کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ارجنٹینا تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر مملکت زرتاج گل اور ارجنٹینا کے سفیر نے پارک میں یادگاری پودے لگائے۔ اس موقع پر ارکان پارلیمنٹ اور دیگر شخصیات موجود تھیں۔ امجد علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے پاکستان ٹیلی ویژن میں 2008 سے 2021 تک بھرتی کیے گئے ملازمین کی تفصیل طلب کر لی ہے۔ چیئرمین فیصل جاوید کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کو وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے بتایا کہ پی ٹی وی نے پہلی بار 1 ارب 30 کروڑ روپے کا منافع کمایا ہے۔ تجارتی بنیادوں پر استوار کرتے ہوئے اسے ماڈل ادارہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ادوار میں پی ٹی وی میں بے تحاشا بھرتیاں کی گئیں۔ ادارے کی آمدن میں اضافے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اوپن پالیسی کے تحت پی ٹی وی پر اپوزیشن رہنماؤں کو بھی کوریج دے رہے ہیں۔ چیئرمین کمیٹی فیصل جاوید نے گزشتہ رات ٹی وی چینلز پر فیک نیوز کا معاملہ اٹھایا، جس پر چودھری فواد حسین نے کہا کہ فیک نیوز اہم مسئلہ ہے اور اس حوالے سے پوری دنیا میں قوانین بن رہے ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی عامر منظور نے اجلاس کو بتایا کہ تمام ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن ادا کی جا رہی ہے، جبکہ 2019 تک اس مد میں واجبات بھی ادا کیے جا چکے ہیں۔ قائمہ کمیٹی نے نجی چینلز پر عوام کی آگاہی کے لیے 10% مواد نشر کرنے سے متعلق عمل درآمد رپورٹ پیمرا سے طلب کر لی۔ ناظرین، ملک بھر میں کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف این سی او سی کی کارروائیاں جاری ہیں اور مختلف شہروں میں غیر ویکسین شدہ افراد کو خدمات کی فراہمی پر متعدد ہوٹلز، شادی ہالز اور ریسٹورانٹ سیل کر کے مالکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وبا سے مزید 27 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اور مری کی تحصیل انتظامیہ نے ویکسینیشن مہم پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے شاپنگ مالز، دکانوں، ریسٹورانٹس اور ہوٹلز کا دورہ کیا۔ چیکنگ کے دوران عام عوام اور سیاحوں کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیے گئے۔ ویکسینیشن مہم کی خلاف ورزی پر متعدد دکانیں اور ریسٹورانٹس سیل کر دیے گئے، جبکہ ویکسین نہ لگوانے والے افراد پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ ٹیم نے غیر ویکسین شدہ افراد کو سہولیات کی فراہمی پر دکانوں، ریسٹورانٹس اور ہوٹل مالکان کو حراست میں لے لیا اور ویکسین نہ لگوانے والے افراد اور سیاحوں کو موقع پر سنگل ڈوز ویکسین بھی لگائی۔ گلگت بلتستان میں بین الاضلاع سفر کرنے والے تمام مسافروں کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیے گئے۔ شاہراہ قراقرم پر ضلع نگر کی انتظامیہ نے نگر اور ہنزا جانے والی گاڑیوں کو روک کر مسافروں کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹس چیک کیے۔ ہمارے یہاں پہ مختلف بریجز ہیں جہاں سے لوگ ٹریول کر کے ویلیز میں جاتے ہیں۔ ہماری ٹیم بریجز کے اوپر ہوتی ہیں، ان کو وہاں پہ روکتی ہیں، ان کے ویکسینیشن کارڈز چیک کرتی ہیں، اگر کسی کی ویکسینیشن نہیں ہوئی بھی ریکارڈ کے مطابق اس کو ویکسینیشن لگواتی ہے۔ چارسدہ میں ضلعی افسران نے پیٹرول پمپس، جنرل سٹورز، ٹرانسپورٹ اڈوں، شادی ہالز اور ہوٹلوں میں عملے کے کرونا سرٹیفکیٹس چیک کیے اور دوسری ڈوز نہ لگوانے والے عملے کو فوری طور پر قریبی سینٹرز بھیج کر ویکسین لگوائی۔ 11 تاجروں کو ویکسین نہ لگوانے کی پاداش میں گرفتار، جبکہ 4 تاجروں کو جرمانہ اور 8 دکانوں کو سیل کیا گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں 15 سال تک کی عمر کے طلباء کو کورونا ویکسین
देने का अमल भरपूर तरीके से जारी है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में नुमाया कमी हो रही है और केसेस मुस्बत रिपोर्ट होने की शरह 2.84% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज कोरोना से मुतासरा मजीद 27 अफराद जान बहक हुए, जिससे अब तक मुहलिक आलमी वबा से जान की बाजी हार जाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 27,893 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में 52,415 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,490 के टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी जरूरी है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत सूबों में काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की है। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि 3 साल में 15,500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की तकमील खुशाइद है। रवा माली साल में 3,975 तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कारकर्दगी का मुजाहरा न करने वालों को जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। तरक्याती प्रोग्राम के समरात हर सूरत अवाम तक पहुँचाएंगे। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए हर मुमकिन वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को 64 नई मेट्रो बसेस फ्राहम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस तामीर किए जा रहे हैं। 64 नई बसों की सर्विस के आगाज़ से पहले से ज़्यादा मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने शफाफियत की रवायत को आगे बढ़ाते हुए दीगर मनसूबों की तरह इस मनसूबे में भी सरकारी वसाइल बचाए हैं। अब पंजाब के बड़े शहरों में भी नई माहौल दोस्त बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सूबे में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर समेत सरमायाकारी के मंसूबे के लिए इजाज़तनामों के इजरा में ताख़ीर पर बरहमी का इज़हार किया है। पिशावर में महकमे बल्दियात के हवाले से मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने हिदायत की कि मुकर्ररा टाइमलाइन के मुताबिक सरमायाकारों को NOCs के इजरा यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत आवाम को जवाबदेह है, फलाही मनसूबों में गैर ज़रूरी तौर पर रोड़े अटकाने से इज्तनाब किया जाए। माहौलियात के बारे में आलमी कॉन्फ्रेंस COP26 के लिए जनूबी एशिया के सफ़ीर कैन ऑफ्लाहर्टी ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान आलमी लीडर का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की रिपोर्टर नमरा सुहेल को खुसूसी इंटरव्यू में COP26 के लिए खुसूसी सफ़ीर ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले दुनिया के 8 ममालिक में शामिल होने के बावजूद पाकिस्तान ने बिलियन ट्री मनसूबे और दीगर काविशों से अक़वाम आलम में मुनफरिद मकाम हासिल किया है। Pakistan is a country already suffering from the impacts of climate change. It's the 8th most vulnerable country worldwide to climate shocks. But I'm convinced that the climate action now being planned in Pakistan could serve as a model for the rest of the world. Its impressive 10 billion tree tsunami have shown Pakistan's potential as a world leader in the area of tackling climate change. And Pakistan now has an opportunity to cement its status as a regional and global leader on these issues. नाज़रीन, जर्मनी में कॉमेडी किंग उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। न्यूरमबर्ग में नमाज जनाजा अल्लामा मोहम्मद अशरफ कादरी की इमामत में अदा की गई, जिसमें मद्दाहों और पाकिस्तानी कौंसलेट के अमले ने शिरकत की। उमर शरीफ का जसद खाकी कल पाकिस्तान के लिए रवाना किया जाएगा। अहलिया ज़रीन गज़ल मैयत के साथ कराची पहुंचेंगी। उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान पहुंचने पर नमाज जनाजा के बाद वसीयत के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। इम्तहानात में 1,12,531 तलबा ने शिरकत की, जिसमें से 1,11,306 तलबा पास हुए। कामयाबी की मजबूरी शरह 99.85% रही। साइंस ग्रुप में मोहम्मद सारम हुसैन, राबिया सरफराज और जोया अहमद ने 1098 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। दूसरी पोजीशन कायनात सलमान, ज़ैनब अली बंगश और अस्मा इस्माइल ने 1096 नंबर लेकर हासिल किए, जबकि अशबा फातिमा ने 1095 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की।
ہیومینٹیز گروپ میں گلشن فاطمہ نے 1092 نمبر لے کر پہلی، حافظہ تنزیلہ 1090 نمبروں کے ساتھ دوسری اور صالحہ نواز 1089 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن پر رہیں۔ ناظرین، پاکستانی فلم انڈسٹری کے نامور گلوکار مسعود رانا کو مداحوں سے بچھڑے 26 برس بیت چکے ہیں۔ مسعود رانا کے فنی سفر کے بارے میں دیکھتے ہیں داؤد اشفاق خان کی یہ رپورٹ۔ ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں، تم ہی تو میری دنیا ہو، میں کیوں نہ اقرار کروں۔ مسعود رانا 9 جون 1938 کو میرپور خاص سندھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1962 میں گلوکاری شروع کی اور فلم انقلاب کے لیے پہلا گانا گایا۔ مسعود رانا اردو اور پنجابی فلموں کے صف اول کے گلوکار تھے۔ انہوں نے 500 سے زائد فلموں کے لیے گانے گائے۔ مسعود رانا نے انتہائی جوشیلے انداز میں ملی نغمے بھی گائے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ انہیں پاکستانی رفیع کا خطاب بھی دیا گیا۔ مسعود رانا نے پنجابی میں منفرد انداز میں گا کر خود کو ہمیشہ کے لیے امر کر لیا۔ بہترین گائکی کی بدولت انہیں نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ فن موسیقی کا یہ روشن ستارہ 4 اکتوبر 1995 کو غروب ہو گیا۔ داؤد اشفاق خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، اب آپ کو آگاہ کریں کہ طب کا نوبل انعام 2 امریکی سائنسدانوں ڈیوڈ جولیس اور ایڈم پاٹاپوٹین نے جیت لیا ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں اس سال کے نوبل انعامات کے اعلانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ امریکی سائنسدانوں کو نوبل انعام انسانی جلد میں چھونے کی حس اور درجہ حرارت محسوس کرنے والے ٹیشوز دریافت کرنے پر دیا گیا ہے، جس سے درد کش ادویات کی تیاری میں مدد ملے گی۔ نوبل انعام حاصل کرنے والے 65 سالہ ڈیوڈ جولیس اور 55 سالہ ایڈم پاٹاپوٹین کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بائیولوجی کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ دونوں سائنسدانوں میں $11.5 لاکھ کی رقم بھی تقسیم کی جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔